तो कैसे सोचा लॉ करने की? व्हाई डिड यू चोज दिस सब्जेक्ट? क्यों परस्यू किया लॉ को? आई थिंक लॉ एज अ सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट करता था बिकॉज मेरे पास साइंस थी बट मुझे ज़्यादा ना अभी इंटरेस्ट आया ना ज़्यादा पढ़ने में एंड आई वॉज एबल टू मस्ट मैनेज माई स्ट्रीम बट समवेयर लॉ बिकेम अ नेचुरल चॉइस टू मी बिकॉज एक जो इनिशियल हेसिटेशन होती है वो मेरे अंदर नहीं थी बिकॉज आई हैड सीन इन माई फैमिली दैट पीपल आर परस्यूइंग द प्रोफेशन। बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। एनएलयू दिल्ली एग्जैक्टली कैसा दिखता है? रियलिटी व्हेन इट केम टू तो academically as well as non academically it came as a different altogether different how you मतलब approach subjects, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को comprehend कर रहे हैं। इवन our teachers also state कि अगर आप जो पढ़ के अब तक आए हैं आई थिंक यू हैव टू अनलर्न इट फर्स्ट टू अगेन लर्न जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सो आई थिंक ये एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वाज अ altogether different reality. Right. There are some popular phrases about Delhi. दिल्ली है मेरी जान, दिल वालों की दिल्ली, अब दिल्ली दूर नहीं. And as a CLAT aspirant, NLU Delhi has a special place in everyone's heart because let's agree, this NLU Delhi is in the heart of India, the capital city. Today we have with us Kartikeya Jaiswal, who has made a swift entry in NLU Delhi by cracking A-Lit with his खून पसीने की मेहनत और जीतने की चाहत. Hello Kartikeya. Hello ma'am, thanks for having me here. Today I am Advocate Mansi Jain, who is welcome you on the behalf of the entire team of PW. How are you? Hi ma'am, thank you. So I am Kartikeya Jaiswal. I am from Lucknow and abhi I am in my 4th year in NLU Delhi and I look forward to this interview. Definitely. So कार्तिकेय, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी what are your roots about, मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह आपका कैसा रहा? Right. So like I said कि मैं लखनऊ से आता हूँ, so I put up with a humble background and I have seen in my family how legal profession has worked out and somewhere that has been my motivation. My parents have supported me in this preparation that even assuming that I had science in my plus 2 after class 12, they supported me in decision of going ahead with CLAT preparation and joining the legal fraternity. Right. तो कार्तिकेय, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि यार आप रात को सोए होंगे और सुबह सपना खुला कि यार चल लॉ करनी है? तो कैसे सोचा लॉ करने की? व्हाई डिड यू चोज दिस सब्जेक्ट? क्यों परस्यू किया लॉ को? आई थिंक लॉ एज अ सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट करता था बिकॉज मेरे पास साइंस थी बट मुझे ज़्यादा ना अभी इंटरेस्ट आया ना ज़्यादा पढ़ने में एंड आई वॉज एबल टू मस्ट मैनेज माई स्ट्रीम बट आई चोज साइंस बिकॉज समवेयर आई फेल्ट दैट मुझे प्राइमरी इंटरेस्ट था मैथ्स में बट somewhere in the course of my plus 2 I realized that मुझे geography, history, social sciences, geopolitics कुछ हद तक ये इंटरेस्ट करते थे एंड समवेयर लॉ बिकेम अ नेचुरल चॉइस टू मी बिकॉज एक जो इनिशियल हेसिटेशन होती है वो मेरे अंदर नहीं थी बिकॉज आई हैड सीन इन माई फैमिली दैट पीपल आर परस्यूइंग द प्रोफेशन विच अदरवाइज होती है लोगों में जो मतलब इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन बैकग्राउंड। सो उस सेंस में आई थिंक आई वॉज very much comfortable in choosing and that's why I decided to write CLAT and A-Lit after my 12th. राइट. तो अपने स्ट्रीम की बात करें कार्तिकेय, बहुत बार ना बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, नॉन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से होते हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि मैम क्या मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्या मैं क्लैट में एस कर सकता हूँ? सो टेकिंग योर एग्जाम्पल, आप क्या लर्निंग्स देना चाहेंगे बच्चों को? मैम आई थिंक एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट लाइक लॉ on a whole and you are ready to give in your efforts in terms of preparation, so I think it's a logical paper and an aptitude paper. So anybody who is coming from a different stream, भला वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का हो, वो इजीली उसको क्रैक कर सकता है विद सम लेवल ऑफ टेम्परामेंट एंड हाँ डेडिकेशन एंड टाइम। राइट. वो तो आई थिंक किसी भी एग्जाम में एस करने के लिए डेडिकेशन तो इज अ मस्ट इंग्रेडिएंट. या दैट्स रिक्वायर्ड. So Kartikeya, since you are from NLU Delhi, so having it from the devil's mouth, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में. NLU Delhi एग्जैक्टली कैसा दिखता है? सुनने में तो बच्चों को बहुत कुछ सुनने में आता है, तो व्हाट्स इट एक्चुअली अबाउट? So when I prepared for A-Lit तो I had an idea कि लॉ स्कूल में जा रहे हैं, NLU में जा रहे हैं, तो एक वो जनरल हाइप जो हर बच्चे के अंदर होती है तो मेरे अंदर भी थी कि मेरा तो आई प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड जब मेरा निकल गया तो आई डिड नॉट हैव अ आइडिया कि मतलब कैसा होगा एंड क्या होगा, बट ये ज़रूर पता था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर विच सो फार इट हैज़ बीन. बट या रियलिटी व्हेन इट केम टू तो academically as well as non academically it came as a different altogether different how you मतलब approach subjects, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को comprehend कर रहे हैं. इवन our teachers also state कि अगर आप जो पढ़ के अब तक आए हैं आई थिंक यू हैव टू अनलर्न इट फर्स्ट टू अगेन लर्न
जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा. So I think ये as a starting point was a altogether different reality. Right. And how's the crowd there? मतलब किस टाइप के friends रहते हैं, किस टाइप Exactly. का So, pressure रहता है, right. and how you deal I with never, it? yeah. So I never expected कि I will have people from all walks of life, from all parts of the country, जो अलग अलग Definitely. किसी रिमोट से रिमोट पार्ट से भी लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं NLU को. So I think वो डाइवर्सिटी को embrace करना was something that I felt that I enjoyed and that came as a reality for me. Right. And I will continue to embrace. मतलब वो reality एक जो हमारे यहाँ की इतनी डाइवर्सिटी है, मतलब एक शहर बदलता है तो भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है. Right. तो उस तरह से राइट. भाषा बोली की बात है तो मतलब यही होता है ना कि इंसान बदल जाते हैं, पर्सपेक्टिव्स बदल जाते हैं, तो दूसरों के माइंडसेट समझे आपने, वो सब चीजें. तो दीज वर, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस, सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू माइट हैव केम अक्रॉस इन दीस 4 years ऑफ योर जर्नी? वी हैड आवर सेमेस्टर 1 ऑनलाइन था बिकॉज कोविड की वजह से. ओके. सो सेमेस्टर 2 तक आते आते इट वाज एन आई ओपनर बिकॉज कैंपस खुल गया. सो लाइफ on campus is basically life at NLU. Oh, Online though it's just a class and a Right. teacher being there. Right, right. So it changed a lot because when we actually interacted in classes and हमारा direct engagement हुआ with various subjects, so we kind of found difficult to comprehend text or to comprehend even the basic concepts because Right. you haven't been trained उस तरह से कि आप उसको समझ पाएं. बिल्कुल. But gradually I think over the course of time आप समझने लगे. और इसके अलावा I think एक फियर ऑफ मिसिंग आउट बिकॉज लॉ स्कूल में सिर्फ पढ़ाई के अलावा देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बी इट मूड कोर्ट्स, बी इट डिबेटिंग, बी इट क्विजिंग, बी इट एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज. तो उन सब में आई थिंक ये रहता था कि यू नो अगर मैं ये करूँगा तो शायद मैं ये मिस कर दूँ. तो उस सेंस में आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सोलेस होना कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो आई शुड हैव रीजंस टू डू दैट, और मैं नहीं कर रहा हूँ तो भी आई शुड हैव रीजंस टू डू दैट. सो दैट हैज समवेयर हेल्प्ड मी इन दिस जर्नी सो फार. Right. बिल्कुल, वरना अदरवाइज फोमो होगा तो मेक द रीजन चॉइसेस एंड देन मेक पीस विद इट एज यू आर सेइंग. राइट. सो कार्तिकेय, NLU के बारे में सब जानते हैं. NLU किस्मतें बदल देता है, NLU इंसान बदल देता है. तो आई एम श्योर आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे. वर यू एन इंट्रोवर्ट बिफोर और एन एक्सट्रोवर्ट और मे बी एन एम्बीवर्ट? तो आपके पर्सनालिटी में क्या एड ऑन्स हुए हैं NLU जाने की वजह से? राइट. सो इनिशियली आई वाज बीन एन आउटस्पोकन पर्सन. मतलब मुझे अगर जो लगता था आई यूज्ड टू से टू द अदर पीपल, दो उसके रेपरकशंस भी होते थे. बट समवेयर आई थिंक लॉ स्कूल की जर्नी में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि इट इज़ गुड दैट आई एम आउटस्पोकन एंड इट इज़ गुड दैट आई हैव ओपिनियंस एंड आई ऑल्सो फील कि वी शुड हैव ओपिनियंस. बट वो चॉइस ऑफ वर्ड्स या सो टू से कि आपको कहाँ पे क्या बोलना है या कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, वो दोनों चीज़ों के बारे में आई थिंक लॉ स्कूल ने मुझे बहुत हद तक सिखाया है. सो आई थिंक और एक प्लेटफॉर्म भी दिया है लॉ स्कूल ने कि मैं अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकूं और सही जगहों पे कर सकूं. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड. एंड प्रोफेशन में भी दे ऑल से कि एवरीथिंग इज रिटन इन द टेक्स्ट बट व्हाट वी से इज व्हाट मेक्स इट द लॉ, सो टू से. सो आई थिंक दैट वाज सर्टेनली अ गेम चेंजिंग फॉर मी. सो लैंग्वेज वाइज आई थिंक मेरे अंदर वो मेजर चेंज जो आया है वो आई थिंक कब कहाँ पे क्या बोलना है, कब कहाँ पे क्या नहीं बोलना है. Right. That is something I've learned. Right. And adding on to it, अगर आप ये खुद ही आपको पता होगा कि ये जो फील्ड है it's very much people dealings. So you know, again जैसे आप बोल रहे हैं कि how to communicate, what to communicate, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और I think ये law schools आपको सिखाते हैं as you are saying. So कार्तिकेय, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपको अपने पूरे लॉ स्कूल की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या हार्डशिप्स फेस करने को मिले? राइट. सो आई थिंक जब मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन भी नहीं किया था एंड मैं प्रिपरेशन स्टेज में था तो आई थिंक मुझे लगता था कि क्लैट एलेट निकल जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है. उस स्टेज पे आई थिंक उससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं था. लेकिन लॉ स्कूल में आई एंटर्ड तो आई रियलाइज कि यहाँ तो बॉस सिचुएशन ही कुछ और है. मतलब चैलेंजेस तो हर मोड़ पे खड़े हैं. आपको लेक्चर में आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो यू हैव टू फिगर आउट अ वे थ्रू सीनियर्स के नोट्स या फिर समवेयर ऑन द इंटरनेट और मे बी रीच आउट टू द प्रोफेसर ताकि यू दे एक्सप्लेन टू यू. एंड अगर आपको मूड कोड करना है तो यू नीड पीपल हु कैन गाइड यू थ्रू दैट. तो समवेयर आई थिंक चैलेंज इनिशियल ईयर्स में यही था कि हाउ टू गो अबाउट द बेसिक्स ऑफ थिंग्स. सो समवेयर आई थिंक कि getting the right seniors at the right time, getting the right mentors at the right time and making a good equation with people was somewhere that it helped me overcome this challenge. That's basically great. That's and I think gradually since I'm still my 4th year तो I think वो learning curve improve होता जाएगा time के साथ. for sure, right.
So Kartikeya, you have nailed ALIT. That's quite a tough exam. That's all we know. तो अगर आप अपने यंगर एस्पिरेंट्स को कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि लास्ट 100 डेज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, आइदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जाम और मे बी एलिट एग्जाम. राइट, सो आई थिंक क्लैट एंड एलिट का बेसिक लेवल पे पैटर्न एक जगह जाके सेम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड जो उसको टेस्ट कर रहा है, बी इट द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड बी इट क्लैट और एलिट. बट आई थिंक लास्ट 100 डेज में व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट you keep on revising and recalling. That is whatever you have done till now, you are able to revise it, ताकि भला वो जीके हो, भला वो आपने जो मॉक्स ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हो वो, और साथ साथ कि अगर आपको लग रहा है कि यू कैन इम्प्रूव मोर, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए आई थिंक आप और मॉक सॉल्व कर सकते हैं. और सॉल्व करने के साथ साथ उनको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक समवेयर मुझे लगता है कि मेरे टीचर्स ने भी मुझे उस टाइम पे बोला था कि मॉक सॉल्व करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉक को एनालाइज ज़रूर करो. So if you are not analyzing, so somewhere you are not able to improve. Point. Kartikeya, I would actually reiterate with you, जो आप ये बात बोल रहे हो बच्चों को अभी हमारे पॉडकास्ट में, ये हम सारे टीचर्स बच्चों को बोल के थक चुके हैं. और जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इसको, वो एक्चुअली इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं. देयर वर द स्टूडेंट्स जो बोलते थे मैम 85-90 पे मार्क्स स्टक हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे. उनको समझाया, जैसे आपने बोला, एनालाइज करो. तो मिस्टेक्स जब तक एनालाइज नहीं करोगे तो आप सेम मिस्टेक्स को रेकरिंगली करते जाओगे. तो एज इवन Kartikeya is saying, योर लीडर ओवर हियर, कि आपको यहाँ पर मिस्टेक्स को एनालाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि बस मॉक्स करते चले जा रहे हैं, एनालाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. राइट. Kartikeya, where do you see yourself after covering your law school studies? I think looking myself down the line 5 years, I think since अभी 2 साल ऑलरेडी बचे हैं प्रिपरेशन माई लॉ स्कूल के, सो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं उनमें और एक्सप्लोर करना है और समझना है, एंड इनफैक्ट और चीज़ें सीखनी है बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशन. और उसके बाद आई थिंक मैं ये बेटर डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है या लिटिगेशन. बट अभी मुझे जो लगता है स्टेज पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करके समझ सकूँ, एंड उसके बाद मैं व्हेन आई एंटर द प्रोफेशन, बी इट ऑन द कॉर्पोरेट साइड और लिटिगेशन साइड, मैं अपने लिए बेटर चॉइस कर पाऊंगा. पॉइंट, वेरी वेल सेड. सो Kartikeya, NLU का एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा होता है, और वहाँ पर जो भी चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी नेगेटिव्स आते हैं, उनको आप कैसे बैलेंस आउट करते हो? राइट, सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो एकेडमिक चैलेंजेस आते हैं लॉ स्कूल में, दैट आर नॉट ओनली लिमिटेड टू बस क्लासेस के रिगार्डिंग. हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या हमारे असाइनमेंट्स होते हैं या एग्जाम्स जब आते हैं, सो दैट बिकम अ बिट चैलेंजिंग उस सेंस में. एंड एनवायरनमेंट आई थिंक मोस्टली NLUs में इट्स अ रिगरस एनवायरनमेंट, सो दैट they are able to train the students in a way or mold them in a way that they are able to handle pressure एक level पे जाके. So you have to be always on your toes. Right, so that is something there, and I think work life balance के aspect में I think we have to do a lot more work, and life थोड़ी limit हो जाती है. Right. But I think that's a part and parcel of the student journey, I think. तो कहीं ना कहीं it is challenging but it's rewarding as well, I believe. बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं, तो दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर एवरीथिंग एज यू आर सेइंग. राइट. सो एज वी नो कि NLU दिल्लीज में या सारे ही NLUs में मूट कोर्ट एक्सपोजर्स भी होते हैं, तो कितना ज़्यादा आपको ये वेल वर्स कराते हैं ओरिजिनल प्रैक्टिकलिटीज ऑफ द कोर्ट्स? आई थिंक मूट कोर्ट एक्सरसाइज बहुत ही इंगेजिंग होती है विद द टेक्स्ट ऑफ द लॉ, बिकॉज आपको दोनों साइड से मेमोरियल बनाना पड़ता है, एंड आपको बेसिकली एक चीज़ को एक क्रिटिकल व्यू से देख के दूसरी तरफ उसके काउंटर क्रिटिकल व्यू से देखना पड़ता है. तो आई थिंक समवेयर इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड both sides of perspective to be able to do that mooting exercise. But हाँ, I think it is a lot more rewarding, and I think बहुत मांगता है आपसे, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, आपके बाकी कमिटमेंट्स को आई थिंक कहीं ना कहीं साइडलाइन करना पड़ता है if you're actually doing a moot. And it is in terms of a lot more practical because you are trying to plead before a particular bench or a judge or an arbitrator, जो भी situation है. So I think real life experience तो एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज रियल लाइफ में इट प्लेज आउट वेरी डिफरेंटली. बट आई थिंक एज एन एक्सपोजर लॉ स्टूडेंट के लिए लॉ स्कूल में आई थिंक mooting एक्सरसाइज एक्चुअली ट्रेन्स यू हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर. बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता है बच्चों के अंदर, दे नो हाउ टू स्पीक ऑन देयर व्यूज एंड ओपिनियंस, तो वो सब एड ऑन होगा इसमें. राइट. Kartikeya, इंटर्नशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल्स, और ये नेटवर्किंग का कितना रोल रहता है बात के लिए या करंट सिनेरियो के लिए? आई थिंक इंटर्नशिप्स आर अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लॉ स्टूडेंट, एंड कहीं ना कहीं आप कैसी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, किस टाइप की इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, एंड आप उनसे क्या क्या सीख रहे हैं, एंड आपका पर्पस क्या है उस समय इंटर्नशिप करने का, कि एक सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं या एक्चुअली आपको सीखना है. एंड
not like कि सीखना but also going to the basics of things because I think कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप intern करेंगे they would want you to focus on the basics of things. Right. So somewhere that becomes important. तो and also आप कितने type के internships कर रहे हैं जैसे कि I personally did internships with NGOs, with firm, with litigation offices and various types of internships also provide an exposure की how different sections of society approach. जैसे कि एक litigator जिस तरह से एक लीगल इशू को अप्रोच करेगा may not be same as an in-house counsel approaching a similar issue. बिल्कुल. So I think somewhere that becomes important कि आप दोनों साइड का पर्सपेक्टिव देख सकें to be able to understand कि whether you resonate with that perspective या फिर आपके लिए एक better perspective बन के निकल के आ सके. I think so वो sense में it's a lot more important to do various types of internships and And how it relates with the networking? हाँ, I think networking के लिए it relates to the extent कि जैसे आप कहीं पे intern करेंगे, so long as आप law school में हैं, आप कहीं ना कहीं उनके पास वापस जा सकते हैं. बिल्कुल. Maybe आप एक जगह intern करेंगे तो it could be a potential chance of recruitment later stage law school के. So I think कहीं ना कहीं networking के लिए important and आपको एक सही mentor मिलते हैं. I think internships can provide you great mentors and मैंने personally अपनी internships में जितना सीखा है, I think law school ने मुझे जितना सिखाया in terms of how to look for the law or to how to understand the law, उसका practical application कैसा है तो वो internships can मतलब nobody can teach better than internships. Definitely, very well said. And networking I think internships के अलावा आप seminars attend करने से, आप conferences attend करने से, आप मूड करने से एंड डिबेटिंग करने से भी आप कहीं ना कहीं जहाँ पे भी जाएंगे सो यू विल बी एक्चुअली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन इन द सेम प्रोफेशन एज यू. सो अगर आप जितना लोगों से बात करेंगे, लोगों को समझेंगे एंड लोगों के साथ रेजोनेट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपको ही हेल्प करेगा लॉन्ग रन में. The more people you meet, the more network you're going to have, right? So Karthikeyan, how much the technology is helping while you are doing your professional work at your law schools? कितना टेक्नोलॉजी का रोल रहता है इस केस में? आई थिंक टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया जिस तरह से हम लॉ को अप्रोच करते थे. तो बी इट प्रोजेक्ट सबमिशंस, बी इट योर सबमिटिंग योर एग्जाम्स, या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप अगर एक्चुअली मूड कोर्ट भी कर रहे हैं. सो नाउ there are a lot of moot court competitions happening virtually. Correct. So you need not go to that physical place to actually do that moot. Or for that matter ADR competitions भी अब बहुत हद तक virtual हो गए हैं. Online virtual हो गए हैं. And I think ODR as a segment भी बहुत improve कर गया है पिछले 7-8 सालों में. And I think it is on the horizon to improve further. Definitely. So I think कहीं ना कहीं that has changed the way we approach the law because now need not have both the parties coming in the same room to discuss because then उसको आप डिले को ही अकाउंट करेंगे. सो आई थिंक समवेयर पार्टीज को एक ऑटोनॉमी भी मिल गई टेक्नोलॉजी की वजह से टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स. एंड ऑब्वियसली एज लॉ स्टूडेंट मुझे लगता है कि प्रोफेशन में जितना टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज करेंगे आप, जैसे आप वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स कर सकते हैं. So somebody may be traveling or somebody may be in another part of the country, but वो court में appear कर सकते हैं and they can manage their commitments as well. So I think somewhere that has changed the way we look at the profession. Point. So as Karthikeyan, you know, the lawyers are the game changers. The society के पूरे game change हो जाता है law के through ही. तो आपने कभी ऐसा कुछ public service, कोई pro bono work वगैरह कुछ किया है during your internships? So I think मैंने जब NGO के साथ काम किया with my initial years of law school, so we were given an assignment to get some students vaccinated because उस समय कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी. So I think and तो उसके बाद हम लोगों ने चाइल्ड राइट्स के ऊपर we made some fundraisers, we made some posters, we did a lot of work in that stream. And lately I worked as a UN Millennium Fellowship. Karthikeyan, I'm sure you must be having tight schedules, tough schedules are there, timelines are there. And similarly जितने भी हमारे CLAT aspirants आज आपको देख रहे हैं, उनके साथ भी ये सब चीज़ें फेस वो करते हैं CLAT जर्नी में. तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए? I think स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए first things first is कि you have to understand that the situation is going to be stressful. Right. बहुत लोग realize नहीं करते हैं that they are doing a lot of work and they are taking the stress but वो बस करते चले जा रहे हैं. So it is somewhere important for us to realize कि stress है. And दूसरा I think focusing and channelizing our thoughts and our energies to maybe playing some music or playing some sports or doing any other activity apart from your academics. I think somewhere मुझे personally लगता है कि वो important है law school में, जो कि मैंने कुछ हद तक अप्लाई किया है. एंड मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म में भी इसको अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करना होगा, सो आई वुड वांट कि आई हैव सम सेगमेंट ऑफ माय टाइम ऑफ द डे गोइंग इनटू एन एक्टिविटी वेयर आई एम inclined personally to do that, be it sports या be it music or any other activity that suits someone's interest. So I think that's something important.
कार्तिकेय, जो भी क्लैट एस्पिरेंट्स आज आपको देख रहे हैं, जो आपके पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, एनएलयू में एडमिशंस लेना चाहते हैं, तो अपनी क्लैट जर्नी के लिए कुछ ऐसे टिप्स, स्ट्रैटेजी या ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आप उनको देना चाहेंगे? वेल, ज्ञान तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक जो मैं क्लैट एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि प्रिपरेशन एक स्टेज है एंड लॉ स्कूल की जर्नी दूसरा स्टेज है। सो प्रिपरेशन पे फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बट लॉ स्कूल की जर्नी कैसी होगी, क्या होगा, या मुझे कौन सा एनएलयू मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एम होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके पीछे भागना इज समथिंग दैट आई वुड नॉट से, बिकॉज वो उनके लिए हेल्दी नहीं है। बट यू हैव टू एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि प्रिपरेशन पे हमारा फोकस रहना चाहिए। सो आई थिंक कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स शुड बी मोर फोकस ऑन दैट। टू साइड्स ऑफ थिंग्स आर ऑलवेज देयर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स अगर हम अर्ली एज ऑफ लॉ स्कूल में समझते चलें या प्रिपरेशन के स्टेज में समझते चलें, तो हमारे को कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पाने में, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक क्रूशल रोल प्ले करता है लोगों की जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी रीजनिंग कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके प्रिपरेशन स्टेज में भी एंड आपके लॉ स्कूल के स्टेज में भी, बिकॉज इट इज़ वन थिंग टू से कि आप ये चीज़ कर रहे हैं या आप ये करना चाहते हैं, एंड अदर थिंग कि आप क्यों करना चाहते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग इट एंड व्हाट पर्पस बेस्ट सर्व्ड बाय दैट, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज अ एस्पिरेंट आप अपने रीजन चॉइसेस काफ़ी हद तक करें। बिल्कुल, कि आस्क योरसेल्फ कि आप इस जगह जाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, भेड़ चाल की वजह से मत फॉलो करिए, इफ अगर अंदर से वो ज़ील नहीं आ रहा है तो। राइट, सो दैट वाज कार्तिकेय जायसवाल विद अस। एनएलयू के अंदर का सच बताया, लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं लॉ एस्पिरेंट्स के, और आगे चल के किस तरह से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। दैट वाज ऑल देयर। इट वाज नाइस हैविंग यू कार्तिकेय। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर। टेक केयर एवरीवन, सी यू सून।